बड़ी बड़ी ऐसी शख्सियात हैं कि मैं अगर नाम ले लूँ तो मुझे बाद में नाराज हो जाते हैं। ऐसे बुजुर्ग भी हमारी सफ़ों में होते हैं और वो बाद में बड़ी सख्ती करते हैं मुझ पे कि आपने हमारा नाम क्यों ले लिया। ऐसे गुमनाम लोग भी हैं अल्लाह के प्यारे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन नहीं जानता, अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं। मेरे बचपन के दिन होते, मैं छोटा सा होता, अपने वालिद गिरामी के साथ मेरे वालिद पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत और बंदगी में लगे रहते। यही तो तारत और तकवा वाले, यही इज्जत अजमत वाले लोग थे, ये ऐसे बुजुर्ग थे। फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी पूरी रात इबादत में, नवाफिल में, तिलावत में, मेरे करीम नबी पर दरूद व सलाम पढ़ने में, अल्लाह का जिक्र करने में, तस्बीहात पढ़ते पढ़ते पूरी पूरी रात गुजार देते। फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान मुझे रात को अपने साथ में खड़े करते, जिक्र कराते, दरूद पढ़ाते, तहज्जुद की नमाज का पाबंद बनाते। फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान रात की तन्हाइयों में कुरान खोल के मेरे सामने रखते, खुद भी तिलावत करते, मुझसे भी तिलावत कराते। फरमाते हैं कि वो मेरे बचपन के दिन थे। ये चीजें हम भी अपनी औलादों में करें ना तो फिर ही जनाब सुधार होगा। ये माशरे की बुराइयां सिर्फ कहने से दूर नहीं होंगी, करने से दूर होंगी। अगर वालिदैन अपनी औलाद पे कड़ी नजर रखें, अपनी औलाद की सही तरबियत करें तो माशरे से बुराइयां निकलेंगी। लेकिन जनाब अगर सिर्फ छोड़ देंगे मौलवी साहब के ऊपर तो बात बनने वाली नहीं है। सजदा करने वालों से भी पूछा जाएगा, बोल तूने औलाद के लिए क्या किया था? भाई कोशिश करना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिशें मुकम्मल कर रहा हूँ। वजह है ना, कोई कसर बाकी नहीं है। अल्लाह अल्लाह जब औलादें, जब वालिदैन रब और उसके मुस्तफ़ा करीम के ताबेदार होते गए, उनके दिलों में इबादत और बंदगी के जज्बात होते गए, फिर मेरा करम, मेरा रब इतना करम करता गए, उनकी औलादों में बड़े बड़े वली पैदा होते गए, गौस पैदा होते हैं, कुतुब पैदा होते गए, बड़े बड़े रब के महबूब पैदा होते गए। हज़रत शेख सादी हैं, फरमाते हैं कि रात की तनाइयों में कुरान पढ़ते रहते। फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया कि हमने देखा एक जमात हमारे अगल बगल में सोई हुई है, हमने तिलावत की, नमाजें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, सुबह शादी का वक्त होने लगा, सुबह फजर का वक्त आने वाला है, हमने नमाजें पढ़ी, कुरान की मुकम्मल तिलावतें की, पूरी रात इबादत और बंदगी में गुजार दी। वो अगल बगल वाले जो लोग थे वो जमात के वो लेटे हुए खराटे ले रहे, मजे से सो रहे गए। हजरत शेख सादी फरमाते मेरे बचपन के दिन मेरा अपने वालिद गिरामी से कहा, ओ मेरे अब्बा जान, ओ मेरे अब्बा जान, ये कैसे मुर्दार लोग हैं जो पड़े हुए खराटे ले रहे, सो रहे हैं, उठ के इबादत नहीं करते, तिलावत नहीं करते, इनको तो मर जाना चाहिए। फरमाते हैं कि मेरे अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ो, मुझे झंझोड़ा, कहने लगे ओ सादी क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने अर्ज किया अब्बा मैंने तो ठीक कहा है। अब्बा कहने लगे तुमने जो इन पे तान किया है, तुमने जो इनकी ऐबजोई की है, तुमने जो इनका मजाक उड़ाया है, इससे बेहतर था कि तुम भी रात भर न जागते, सोए रहते, तिलावत ना करते, नमाजें ना पढ़ते, जिक्र ना करते, दरूद ना पढ़ते, तहज्जुद ना पढ़ते। बेहतर था कि तुम सोए रहते, क्योंकि जो तुमने इनके ऊपर जो उंगली उठाई है, इनके लिए जो जुमले कहे गए ये ऐब जोई के हैं, बदगुमानी के हैं। अगर ये जुमले ना कहते तुम्हारी रात अल्लाह के यहाँ बड़ी बरकत वाली थी, बरकत वाली थी। और मेरे बेटे तुम्हारे ये जुमले कहना इससे बेहतर था कि तुम रात न जागते।
पता चला। हाँ, एक बात और सुन लीजिए गौर से। बद अकीदा लोगों की बद अकीदगी और मुनाफिकों की मुनाफिकत का जिक्र करना, लोगों को बद अकीदा लोगों के अंदर से, उनके जो अंदर जो खुराफात हैं, जो गलाजते हैं, मुनाफिकों की जो चालें हैं, मुनाफिकों की जो अलामतें हैं, मुनाफिकत के जितने दरिया हैं, ये मुनाफिकत, ये बद अकीदगी, इसका इजहार करना, लोगों को होशियार करना, बद अकीदा लोगों से, मुनाफिकों से बचाने के लिए उनके अंदरूनी खुराफात खोल के रखना, ये वाजिब है, ये बदगुमानी नहीं है। मैं हवाले से बात कर रहा हूं, यहाँ उलमा बैठे हुए हैं। कोई कहे कि जनाब फिर आपने फलाने के बारे में क्या, और यार हम ना कहें कि जब हम अपने नबी पे सलाम पढ़ें तो कोई आके बीच में रोड़ा मारे तो हम छोड़ देंगे? तवज्जो है ना? क्योंकि हमारी नमाज उस वक्त तक नमाज नहीं होती जब तक हम अपने करीम नबी पर मोहब्बत से दरूद और सलाम न पढ़ लें। तवज्जो है?